फ्रेंड्स, आज ना मैं बात करने वाला हूँ क्योंकि दीदी की तबीयत ठीक नहीं है ना, बिल्कुल भी इसीलिए। हाँ, तो पहले बता रहा हूँ, इस स्टोरी को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दो ना, और सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट्स करो। और हाँ, और एक बात है, आई लव यू सो मच। रंजी गगा को मत बताना बिल्कुल भी, नहीं तो डांटेंगे वो, मुझे पता है। लांचन गगा संभाल लेती है, पर रंजी गगा ना डांटते मुझे, इसलिए मत बताना उन्हें बिल्कुल भी, ठीक है ना। ये हमारे बीच में रहना चाहिए। और हाँ, अपने मासूम दोस्तों के साथ भी शेयर करो ना, दीदी को अच्छा लगेगा, ठीक है ना। दीदी को भी मजा आएगा ना सुनाने में और आपको सुनने में, ठीक है ना। और फिर से एक बार, आई लव यू सो मच, ठीक है ना। ऐसे ही प्यार देना, ऐसे ही अच्छे अच्छे प्यारी प्यारी क्यूट क्यूट कमेंट करना, अच्छा लगता है पढ़ने में। और पता है कल रात तो बंजी गोगा कितनी खुश हुई थी, बता ही नहीं सकता बाबा, इतनी खुश हुई थी वो। और मैं भी उनके सामने ऐसे लटके झटके दिखा दिखा कर उन्हें खुश भी कर रहा था, मैं भी। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे इस पार्ट को। उससे पहले लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो चैनल को। तो चलिए शुरुआत करते हैं। विंग किचन में आता है और नाश्ता बनाने लगता है अपने अल्फाओं के लिए, और चाय भी बना रहा था वो, और सब कुछ बनाकर वो डाइनिंग टेबल पर सजा देता है और अपने अल्फाओं का इंतज़ार कर रहा था। तभी वहाँ सामने से साउ सिंचान आता है और विंग को देखता है, कहता है, विंग कैसे हो तुम? डॉक्टर साहब आप यहाँ? हाँ विंग, मैं भी यही रहता हूँ। मतलब अभी तक मैंने अपना घर नहीं लिया, इसलिए मैं यही रहता हूँ, मैं और शुयान। जी। बैठिए ना, नाश्ता करिए। हाँ क्यों नहीं, और तुम मुझे डॉक्टर साहब कहना बंद करो, तुम मेरे छोटे भाई जैसे हो मुझे, तुम मुझे कक्का कह के बुला सकते हो। जी कक्का। अच्छा लगा मुझे सुनकर। वैसे नाश्ते में क्या है विंग? बहुत टेस्टी खुशबू आ रही है। क्या मतलब? बहुत बहुत अच्छी खुशबू आ रही है और मन को रहा नहीं गया, इसलिए मैं नाश्ता करने सबसे पहले आ गया। जी बैठिए ना काका। ऐसे कह के साउ सिंचन वहाँ बैठ जाता है और उसके मुंह में इतना पानी आया था कि बता ही नहीं सकता मैं। और तभी सामने से बांगजी और लांजान आते हैं। वो साउ सिंचन को देखते हैं और साउ सिंचन अपने दुश्मन बांगजी को देखता है। वो लांजान से, मतलब लांजान का दोस्त था वो, पर बांगजी का तो दुश्मन था ना, इसलिए। और तभी बांगजी और लांजान भी बैठ जाते हैं और नाश्ता भी उन्हें भी परोसने लगता है। तभी सामने से शुयान आता है और कहता है, कैसे हो विंग? और विंग उसे देखता है और डर जाता है, क्योंकि विंग ने आज तक इसे देखा नहीं था। और शादी में भी विंग कहाँ ध्यान था विंग का कि किसी को देखे वो तो बहुत परेशान था ना, इसलिए। और विंग अनजान इंसानों से बहुत डरता है, तभी विंग बहुत डर गया था। तभी उसका हाथ लांजान पकड़ता है, कहता है, विंग ये डरो मत विंग, ये साउथ सिंचान का ओमेगा है, शुयान। तभी साउथ सिंचान भी कहता है, हाँ विंग ये मेरा ओमेगा है, शुयान। और शुयान तुम खुद बात करो अभी विंग से। विंग कैसे हो तुम? जी कक्का मैं बढ़िया हूँ। क्या आज नाश्ता तुमने बनाया है? जी मैंने बनाया है। बैठिए ना। हाँ क्यों नहीं, ज़रूर। ऐसे कह के वो भी बैठ जाता है और कहता है, गुड मॉर्निंग मंग जी। गुड मॉर्निंग। और लांजान को बिल्कुल नहीं कहता, क्योंकि लांजान के साथ उसकी बनती नहीं है। और वांग जी कहता है, विंग बैठो नाश्ता करो। ऐसे कह के विंग वहाँ से झट से बैठ जाता है, क्योंकि अभी भी विंग वांगजी से थोड़ा सा डर रहा था। तभी साउ सिंचान मन में कहता है, ऐसा कौन कहता है, विंग नीचे बैठो। ऐसा कौन कहता है, प्यार से नहीं कह सकता क्या? मेरा लांजान देखो कितने प्यार से कहता है, हाय ऐसी जोड़ी होनी चाहिए। और तभी शुयान मन में कहता है, बाबूजी कितना प्यार करता है विंग से, पर जताने में अभी भी उसे नहीं आता जताना प्यार। इसे सिखाना पड़ेगा इससे प्यार कैसे जताते हैं। हे भगवान, मुझे क्या क्या करना पड़ेगा दोस्त के चक्कर में। इसे वो मन में सोच रहा था। और ऐसे उन सबका नाश्ता हो गया था और बांगची विंग के पास आता और कहता है, विंग चलता हूँ। जी अल्फा। अल्फा सुनने के बाद सच में बांगची अंदर से बहुत खुश हो रहा था। और ये सुनकर साउ सिंचान को शौक लगा था कि विंग बांगची को अल्फा कह के बुलाता है। तभी शियान कहता है, देखा विंग विंग ने क्या कहा? हाँ सुना मैंने, ये तो लांजान को कहना चाहिए था ना, ये बाबूजी को क्यों कह रहा है? तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? चुप रहो ना शुयान, तुम मुझे काट क्यों रही हो? तो ऐसे क्यों कह रहे हो तुम
तुम हमेशा वांगजी से ऐसे बदतमीजी से बात क्यों करते हो? वांगजी तो कितना अच्छा है ना। वैसे तो लांजन भी कितना अच्छा है, तुम भी लांजन के साथ ऐसे बात क्यों करते हो? चुप रहो, मुझे उससे बनती नहीं बिल्कुल भी। हाँ तो मुझ मेरी भी वांगजी के साथ बिल्कुल बनती नहीं है। ठीक है ठीक है। तभी वी लांजन से कहता है, लांजन जी क्या आप भी चाह रहे हो? हाँ वी, मुझे भी जाना पड़ रहा है, तुम चिंता मत करो, शाम तक हम आ जाएंगे वापस, ठीक है ना? जी। चलता हूँ, ख्याल रखना अपना। जी रखूँगा। ऐसे कह के वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। और बीन को समझ नहीं आ रहा था कि पूरा दिन करना क्या है घर में, क्योंकि काम करने के लिए तो बहुत कुछ था, पर कोई काम ही करने नहीं दे रहा था उसे, क्योंकि वो तो वांगजा और लांजार का ओमेगा था ना, तो कैसे करने देते कोई काम? तभी वहाँ एक मेड आती है और विंग को कहती है, यंग मास्टर। और विंग उसे देखता है, आप मुझे विंग कह के बुलाते थे ना, आप मुझे यंग मास्टर क्यों कह रहे हैं? आप तो अभी इस घर के मालिक हो गए हो। ऐसा कुछ नहीं है, मैं अभी भी विंग ही हूँ, आप मुझे विंग कह के बुला सकती हो। नहीं नहीं, सर को पसंद नहीं आएगा, खास करके वांगजी सर को, उन्हें पसंद नहीं है। अ, आप कुछ कहना चाहती थी मुझसे? हाँ, क्या आज दोपहर का खाना आप बनाने वाले हो? क्योंकि वांगजी सर को बाहर का खाना बिल्कुल पसंद नहीं है, वो हमेशा घर का टिफ़िन ही लेकर जाती है, इसलिए मैंने सोचा आपको पूछूं। जी ठीक है, मैं बना दूंगा, पर टिफ़िन कौन लेकर जाएगा? यहाँ एक ड्राइवर आता है, वो लेकर जाता है। जी ठीक है। इसी के बिंग किचन में आता है और अपने अल्फा के लिए और अपने लांजान जी के लिए मतलब दोपहर का खाना बना रहा था, बहुत प्यार से बना रहा था, और बहुत कुछ सब कुछ कर लेता है और टिफिन भर कर रख देता है और कहता है, इसे मैं किसे दूं?" और तभी वहाँ एक ड्राइवर आता है और कहता है, जी मुझे, और मैं टिफिन लेने आया हूँ। ऐसे कह के विंग वहाँ से आता है और उसके हाथ में टिफिन दे देता है और वो टिफिन लेकर वहाँ से चला जाता है। और देखते हैं ऑफिस में क्या हो रहा है। ऑफिस में लांजान अपने चेयर पर बैठा था और बहुत मन में मुस्कुरा रहा था, क्योंकि विंग ने उसे लांजान जी कहा है ना, इसलिए, और बहुत मुस्कुरा था। और जॉन वही देख रहा था कि लांजान सर कितनी मुस्कुरा रहे हैं, और जॉन लांजान का सेक्रेटरी है। अरे तभी जॉन को बुलाता है लांजान, जॉन। तभी जॉन अंदर आता है और कहता है, जी सर, मुझे एक बार कहो। क्या कहो सर? लांजान जी कह के बुलाओ। पर क्यों सर? मैंने क्या कहा? ठीक ठीक है सर, बुलाओ। ठीक ठीक है सर। लांजान जी। नहीं, प्यार से। ठीक है। लांजान जी, ज़रा ओमेगा की तरफ बात करो ना। जी सर। लांजान जी। अब ठीक लग रहा है, ऐसे 10 बार कहो, उठते बैठते कहो, जागते सोते हुए कहो। क्या कह रहे सर आप ठीक तो हो? आपको बुखार आया है क्या सर? ऐसा कुछ नहीं हुआ, तो मुझे कह सकते हो लांजान जी, अच्छा लगता है सुनने में, है ना? जी सर। और मन में साओ मतलब वो जॉन सोच रहा था, क्या सर पागल हो गए क्या? सर को हॉस्पिटल में दिखाना चाहिए क्या मुझे? समझ नहीं आ रहा है सर को क्या हुआ है। ऐसे कह के वो वहाँ से 10 कितनी बार कह के बुलाया पता नहीं। ऐसे ही उनका दिन चला जा रहा था और दोपहर का मतलब खाना आया था, और वांगजी और लांजान दोनों साथ में बैठे थे और दोनों चाव से, बड़ी चाव से खा रहे थे खाना। ऐसे ही पूरा दिन बीत गया था। विंग भी छोटा मोटा काम कर रहा था। ऐसे करते करते उसे शाम हो गई। शाम का उसने खाना भी बना दिया था और सोफा पर बैठा था। तभी सामने से साउ सिंचान आता है। विंग, मैं आ गया। गक्का आप? अभी हॉस्पिटल से आया हूँ, सच में बहुत थक गया हूँ। बैठे ना कक्का। हाँ। ऐसे कि साउथ इंचार्ज विंग के बाजू में बैठ जाता है और विंग को कहता है, तुम्हारा दिन कैसा था? अच्छा था कक्का। आपका? मेरा भी बिल्कुल परफेक्ट था, अच्छा था। वैसे ये लो, मिठाई लेकर आया हूँ मैं हमारे दोनों के लिए। मिठाई? हाँ, खा लो ना। पर कक्का, मेरे लिए क्यों? क्यों? क्यों मतलब? तुमने क्या कहा मुझे अभी? कक्का कहा ना, और मैं अपने छोटे भाई के लिए मिठाई भी नहीं लेकर आ सकता? और जल्दी खा लो, नहीं तो श्रीमान देखेगा ना, तो मुझे मिठाई नहीं खाने देगा, वो मेरे हाथ से छीन लेगा भी। क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि उसे मिठाई बहुत पसंद है। अच्छा, तो उन्हें भी थोड़ा सा दे देते ना, क्यों जरूरत नहीं, वो हमेशा वांगजी के साथ बाहर जाकर बहुत सारा खाता है। हम भी आज मिठाई खाएंगे। ऐसे कि विंग और साउथ इंचार्ज मिठाई खा रहा था और वो विंग को देख रहा था कि विंग का खाना बहुत कम है, वो बहुत कम खाता है और मिठाई भी बहुत कम खा रहा था वो। तभी साउथ इंचार्ज पूछता है विंग से, तुम इतना कम क्यों खा रहे हो?
नहीं काका, मैं हमेशा इतना ही खाता हूँ। और साहु सिंचन चुप हो जाता है और साहु सिंचन फिर से कहता है, विंग, एक बात कहूँ? एक गग्गा के तुम्हारा बड़ा गग्गा के कह रहा हो। सच बताओ तो बांगजी और लांजान दोनों तुमसे प्यार करते हैं। मुझे बांगजी का तो कुछ ज़्यादा पता नहीं, पर लांजान के बारे में सच में बता रहा हूँ। वो दिल का बहुत अच्छा है और तुमसे प्यार करता है भी। तुम अपना दिल खोलकर अपने अल्फाओं को प्यार करो। बांगजी भी अच्छा है, पर मेरी उसके साथ जमती नहीं बिल्कुल भी। हाँ, मेरे शुयान के साथ उसकी बहुत अच्छी से जमती है और विंग हमेशा शुयान उसकी तारीफ करता रहता है, तो वो अच्छा ही होगा। पर एक बात बताओ, रिश्ता कभी 2 या 3 दिन का नहीं होता भी, जन्मों जन्मों का रिश्ता होता है पति पत्नी का। वैसे अल्फा और ओमेगा का होता है भी। तुम्हें अपने अल्फा को समझना पड़ेगा, प्यार देना पड़ेगा, और तुम्हें वो बहुत अच्छे से रखेंगे भी। तुम्हें किसी चीज़ की कमी नहीं होने देंगे, इतना मैं दावे से कह सकता हूँ। और तभी सामने से बांगजी और लांजान आ रहे थे और शुयान भी था उनके साथ। उन तीनों को आते देखकर मिठाई ठूस लेता है साउ सिंचन अपने मुंह में और कपागप गपागप खाने लगता है वो। तभी बांग जाता है और बिंग को देखता है और बिंग उन सबको देखकर अच्छे जल्द से खड़ा होता है। ये देखकर साउ सिंचन को कुछ समझ ही नहीं आया, अभी तो ये बेटा था, इन सबको देखकर ये उठा क्यों? तभी बांगजी कहता है, बिंग, तुम्हारा दिन कैसा था? तभी साउ सिंचन मन में सोचता है, ये बता रहा है या पूछ रहा है या डरा रहा है बिंग को, ये समझ नहीं, इसका कुछ समझ ही नहीं आता। पर शुयान कह रहा था, मन में कह रहा था, सच में बांगजी बिंग से कितना प्यार करता है, जताता नहीं, पर उसके हरकतों से पता चलता है। हाँ, ऐसा हो रहा था उन दोनों में। तभी बिंग कहता है, अच्छा था अल्फा। और एक बार अल्फा सुनकर ना बांगजी के रोंगटे खड़े हुए थे। उसे अंदर से इतनी खुशी हो रही थी कि कोई बता भी नहीं सकता। और तभी लांजान को भी अपने बारे में सुनने का मन करता है, मतलब एक बार लांजान जी सुनने का मन करता है, इसलिए वो विंग के पास आकर कहता है, विंग, तुम ठीक तो हो? जी लांजान जी, मैं बहुत ठीक हूँ। तभी साहू मतलब वहाँ जॉन बे और टोनी बे आए थे। वो दोनों भी यही रहते थे, बिंग और मतलब लांजान और बांगची के बॉडीगार्ड बनकर, और सेक्रेटरी भी। तभी जॉन लांजान को देखता है और वहाँ से भागने की कोशिश करता है। तभी वो टोनी देखता है और मतलब जॉन के पीछे भागता है। क्या हो जॉन, तुम ऐसे सर को देखकर बाहर क्यों आए? अरे यार, तुम्हें नहीं पता, सुबह से ना लांजान जी लांजान जी लांजान जी कहकर मैं थक गया हूँ। क्या कह रहे तुम बार बार ऐसे क्यों कह रहे थे? पता नहीं, लगता है उनके ओमेगा ने एक बार लांजान जी क्या कह दिया उन्हें। वो तो झाड़ पर जाकर बैठ गए। और पता है, सुबह से मैं लांजान जी कहकर थक गया हूँ यार, सच में बहुत थक गया हूँ। तभी टोनी हंसने लगता है। सच में ऐसा हुआ? हाँ यार, ऐसा ही हुआ। तभी बांगजी और लांजान दोनों कमरे में जा रहे थे। विंग भी उनके पीछे पीछे जा रहा था। और ये साउ सिंचन और शुयान अच्छे से नोटिस कर लेते हैं कि विंग भी उनके पीछे पीछे एक बच्चा के साथ अपनी माँ के पीछे जाता है ना, वैसे ही विंग भी उन दोनों के पीछे पीछे जा रहा था। ये देखकर उन दोनों को बहुत अच्छा और खुशी लगती है। तभी शुयान पूछता है, साउ सिंचन, ये प्लेट कैसी तुम्हारे हाथ में? वो विंग कुछ खा रहा था ना, तो मैं उसने प्लेट मेरे हाथ में दे दी, मैं अंदर रख कर आता हूँ। तुमने अभी तक चेंज नहीं किया? नहीं, अभी करता हूँ। ठीक है, चलो चेंज करते हैं। ऐसे करके वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। तभी इस तरफ बांगजी अपने कपड़े में कपड़े लेने जाता है और विंग झट से वहाँ आता है और कहता है, अल्फा, मैं निकाल दूँ क्या विंग कपड़े? ठीक है। ऐसे करके विंग वहाँ से कपड़े निकाल के रख देता है और लांजान के भी कपड़े निकाल के रख देता है कपड़ से। और वो दोनों अंदर से बहुत खुश होते हैं। सच में मेरे साथ भी ऐसा कोई करेगा ना, तो मैं भी बहुत खुश हो जाऊंगी यार। तभी वो दोनों अंदर जाकर अच्छे से नहाकर नीचे आते हैं और देखते हैं कि विंग ने बहुत टेस्टी खाना बनाया था और बहुत टेबल पर सजा दिया था। और साउ सिंचन के मुंह में फिर से पानी आ रहा था। ऐसे करके वो सब लोग खाना खाने बैठ जाते। तभी शुयान कहता है, विंग, तुम्हें पता है मैं भी तुम्हारी तरह इतना अच्छा खाना बनाता हूँ। और ये सुनकर तो साउ सिंचन को तो पसीना आता है और मन में कहता है, इसका खाना खा कर ना तो मैं 2 दिन तक हॉस्पिटल ही नहीं जा पाऊंगा, मुझे तो बाथरूम में ही बैठना पड़ेगा। लांजा भी मुस्कुराने लगता है क्योंकि उसे भी पता था कि शुयान का खाना बहुत खतरनाक था। और बांगजी चुप था। और तभी बांगजी कहता है, बिंग बैठो। जी। ऐसे करके वो भी बैठ जाता है। ऐसे ही उनकी नज़दीकियाँ धीरे 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 बहुत नज़दीक आने लगते हैं। और विंग को बार बार वो साहु सिंचन की बात मन में आ रही थी कि वो उसके दोनों अल्फा उससे बहुत प्यार करते हैं।
और एक दिन ऐसा ही हुआ था, मतलब साउ सिंचान अपने कमरे में जाकर सोया था शुयान के साथ, और विंग ऊपर आकर बैठा था अपने बेड पर, और लांजान और बांगजी ऑफिस का काम करने बैठे थे। रात के 12 बजे थे और विंग को नींद ही नहीं आ रही थी। वो यहाँ से वहाँ से यहाँ से वहाँ से यहाँ, इसी से पल झपक रहा था अपने। तभी विंग उठकर बैठ जाता है और अपने दोनों अल्फा को देखता है, क्योंकि रात के 12 बजे थे, अब तक दोनों सोए नहीं थे। उसे थोड़ा सा फिक्र होने लगी थी उन दोनों के बारे में। तभी विंग कहता है, "अ- अल्फा।" और लांजान और वांगजी दोनों भी उस तरफ देखते हैं। बहुत प्यार से देख रहे थे दोनों, पर वांगजी को देखकर पता नहीं चल रहा था कि वो सच में प्यार से देख रहा है या डरा के देख रहा है, पर प्यार से देख रहा होगा मेरे मन से तो। तभी वांगजी कहता है, क्या हो अभी? वो मैं वो मैं कुछ चाहिए था? नहीं नहीं, कुछ भी तो नहीं, कुछ नहीं चाहिए था। मैं वॉशरूम जा। हाँ जाओ ना। इसी की बिंग झट से वॉशरूम आता है, पर उसे बिंग को अपने अल्फा से बात करने में बहुत झिझक हो रही थी। समझ नहीं आ रहा था कि क्या उसे बोलना चाहिए, क्या उन्हें बुरा लगे तो, कि वो सो जाए, क्या मैं उनके काम में डिस्टर्ब तो नहीं कर रहा हूँ ना, ऐसा मन में उसे क्या आ रहा था। पर बागजी अच्छे से समझ गया था कि विंग में मन में क्या चल रहा है। तभी वो लांजान को कहता है, लांजान जाओ सो जाओ। क्यों बागजी? बहुत सारा काम पड़ा है, मुझे पता है मैं कर लूँगा, जाओ सो जाओ तुम। मुझे लगता है विंग को नींद नहीं आ रही है। पर क्यों, उसे भूख लगी है क्या? मुझे नहीं पता, पर उसे आदत हो गई लगता है। बाजू में कोई ना कोई होना चाहिए उसके। जाओ सो जाओ। ठीक है वांगजी। ऐसे कह के लांजान वहाँ बाजू में आकर सो जाता है, और विंग भी बाथरूम से आता है और वांगजी को देखता है, और वहाँ जाकर लांजान को देखता है और लांजान के पास जाकर सो जाता है। उसे आदत हो गई थी उन दोनों की। तभी वांगजी भी उठ कर आता है, और विंग अभी तक सोया नहीं था। वो बार बार वांगजी को देख रहा था, और वांगजी ये अच्छे से नोटिस कर लेता है, इसलिए वांगजी भी उसके बाजू में आकर सो जाता है। पर दोनों ने विंग को बिल्कुल टच नहीं किया था, बिल्कुल भी नहीं। ऐसे दिन गुजर जा रहे थे। एक दिन ऑफिस से ऑफिस से कोई नहीं आया था अभी तक, और साउथ सिंचन आया था। तभी साउथ सिंचन कहता है, विंग तुम्हें पता है? जी कक्का क्या? तुम्हें पता है तुम्हारे अल्फा पर बहुत सारे लोग मरते हैं। मरते हैं मतलब ये कि तुम्हारे दोनों अल्फा को बहुत सारे लोग पसंद करते हैं, पता है? ये देखो न्यूज़पेपर में कितने सारे ऐड आए उनके लिए। और तभी विंग उस ऐड में देखता है कि लांजान ने और वांगजे ने अनाथ आश्रम में दान किया था। उनका ये महान काम और इनके बहुत सारे किस्से सुनकर ना विंग को उन दोनों पर प्यार आ रहा था। क्या सच में वो प्यार था? ये विंग को पता नहीं था, पर एहसास दिलाने के लिए कोई ना कोई चाहिए ना, इसलिए वो साउथ सिंचान था जो विंग को एहसास दिला रहा था अपने प्यार का। तभी साउथ सिंचान कहता है, विंग तुम्हें पता है, अगर हम अपने अल्फा को प्यार ना देना तो अल्फा बाहर की तरफ जाते हैं, बाहर आप ओमेगा ढूंढते हैं। क्या सच में कक्का? हम्म। तो तुम अपने दोनों अल्फा से प्यार नहीं करते भी? मुझे नहीं पता कक्का, मैं करता हूँ या नहीं, पर क्या वो मुझसे प्यार करते हैं कक्का? हाँ भी, वो दोनों तुमसे प्यार करते हैं। अगर तुम उन्हें प्यार नहीं दोगे तो देख लो बाबा, वो बाहर किसी ओमेगा को ढूंढ लिया तो। नहीं, ये नहीं हो सकता, वो दिल के बहुत अच्छे हैं ना, आपने ही कहा था ना कि वो दिल के बहुत अच्छे हैं। हाँ भी, मैंने तो कहा था, पर क्या पता, लोगों का कोई बता नहीं सकते ना हम। क्या सच में कक्का? हाँ वी, इसलिए कह रहा हूँ तुम भी अपने अल्फा से प्यार करना शुरू कर दो। क्या पता कल क्या हो। क्या सच में कक्का? उन्हें कोई दूसरा पसंद आएगा, वो मुझे छोड़ देंगे ग्रैंडपा की तरह? नहीं विंग, इसलिए तो कह रहा हूँ, ग्रैंडपा की तरह छोड़ना नहीं चाहिए ना तुम्हें? नहीं चाहिए। तो फिर इसलिए कह रहा हूँ, अपने अल्फाओं से बहुत प्यार से बात करो, उनके एहसास दिलाओ कि तुम भी उनसे प्यार करते हो। और पता है, हमारी शादी भी ऐसे नहीं हुई थी भी जैसे होना चाहिए। सच बताओ तो शुयान किसी और से प्यार करता था, पर वो इंसान ने शुयान को धोखा दिया, और तभी मतलब धोखा नहीं दिया था, पर वो किसी और से भी प्यार कर रहा था। शुयान के साथ भी प्यार करता था, और किसी और से भी। और शुयान को इस बारे में पता नहीं था, पर शुयान के डैड को इस बारे में अच्छे से पता था। इसलिए शुयान के डैड ने शुयान का रिश्ता मेरे साथ तय कर दिया और शादी भी करवा दी। पर शुयान बिल्कुल खुश नहीं था। पर तुम देखा ना भी, जैसे जैसे शादी आगे बढ़ती है ना, प्यार भी बढ़ जाता है आगे आगे। और आज देखा ना तुम, हम चूहे बिल्ली की तरह लड़ते भी हैं, पर दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते भी।
ऐसे कह रहा हूँ कि तुम भी अपनी शादी को मौका दो, अपने अल्फा से प्यार करो भी। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? जी कक्का, समझ रहा हूँ मैं। हम्म। और तो मेरे अच्छे अच्छे छोटे भाई हो ना? हो कक्का। तो मेरी बात मानोगे ना तुम? मानूंगा कक्का। तो ठीक है भी, आज से मिशन उन सबको और प्यार देना, यही ना? अभी वहाँ से चला जाता है किचन में और सोचने लगता है इस बारे में। और तभी लांजान और बांगची और शुयान आए थे और विंग भाग कर आता है बाहर और उन दोनों को दिखता है। और उन दोनों को समझ नहीं आता कि विंग इतना मुस्कुरा क्यों रहा है, पर साउ सिंचान को अच्छे से पता था कि वो इतना मुस्कुरा क्यों रहा है। तभी विंग कहता है, अल्फा और लांजान जी, मैं जाकर कपड़ से कपड़े निकाल के रखता हूँ, हाँ आप जल्दी से आ जाइए। और वहाँ से भाग जाता है। पर ये देखकर बंगजा और लांजान को कुछ समझ नहीं आया। पर लांजान को खुशी थी कि विंग घुल मिल रहा है उनके साथ। और वो दोनों कमरे में चले जाते हैं। पर शुयान अभी भी साउ सिंचन को देख रहा था, क्योंकि साउ सिंचन के चेहरे पर डेविल वाली स्माइल थी। तभी शुयान पूछता है, क्या किया तुमने ऐसा जो विंग इतना मुस्कुरा रहा था? मैंने कुछ बताया उसे? क्या बताया तुमने उसे? मैंने कहा कि उसे अपनी शादी को मौका देना चाहिए और मैं चाहता हूँ कि जल्द से जल्द ये तीनों एक हो जाए। पर क्यों? तुम भूल रहे हो क्या कि उनकी ज़िंदगी में तूफान लाने वाले कोई कम लोग नहीं है इसमें? पता है। क्या वो आने वाले हैं? नहीं, अभी तक तो कुछ नहीं। मुझे लांजा ने कुछ नहीं कहा। और मैं चाहता हूँ कि बांगजी की माँ आने से पहले बांगजी, लांजान और बिंग एक साथ हो जाए। तुम्हें पता है ना? पता है। मुझे इस बात का डर लगता है साउ सिंचान कि बिंग अभी खुश है, उसकी खुशियों को ग्रहण नहीं लगना चाहिए। सही कहा। इसलिए तो उसे उसके अंदर प्यार का एहसास जगा रहा हूँ मैं। और आज से हमारा एक ही लक्ष्य होगा शुयान, कि विंग के अंदर उन दोनों के लिए प्यार जगाना। समझ गए तुम? मैं समझ गया। और हाँ, चलो मेरे ज़रा पैर दबाओ। क्या? मैं भी थक कर आया हूँ। हाँ, क्या कह रहे हो? चलो पैर दबाओ। पता है कितना ऑफिस में काम होता है? तो तुम्हें क्या लगता है मुझे हॉस्पिटल में काम नहीं होता? मुझे नहीं पता, चलो। ऐसे क्योंकि वो साउथ इंडियन को खींच कर लेकर जाता है अंदर और अपने पैर दबाने लगता है। और इस तरफ बिंग उन दोनों को कपड़े निकाल के देख रहा था। पर बांगजी विंग को ही नोटिस कर रहा था कि विंग बहुत खुश लग रहा है। तभी बांगजी कहता है, विंग तुम ठीक तो हो? जी अल्फा, मैं ठीक हूँ। मैं ना खाना लगा दूँ? ठीक है विंग। ऐसे कि विंग वहाँ से भाग कर आता है और अपने दिल पर हाथ रखता है। ये क्या हुआ था मुझे? उन्हें देखकर दिल इतना धड़क क्यों रहा था मुझे? क्या मुझे कोई बीमारी हो गई क्या? मुझे गग्गा से पूछूं क्या? ऐसे कि वो साउथ सिंचन के कमरे के पास जाता है और साउथ सिंचन को पुकारता है और साउथ सिंचन बाहर आता है। और साउथ सिंचन पूछता है, क्या हुआ तुम्हें? वो गग्गा, मेरा दिल धड़क रहा है। क्या मतलब? जब अल्फा मुझे देख रहे थे ना, लांजान जी और अल्फा, तब मेरा दिल ना धड़क रहा था। क्या धड़क रहा था? ये तो अच्छी बात है विंग, यही तो प्यार करने का तरीका है। मतलब मैं कुछ समझा नहीं। तुम पता है, जिससे हम प्यार करते हैं ना, उसे देखकर देखकर हमारा दिल बहुत जोर से धड़कता है। उसे देखने का मन करता है, छुप छुप कर निहारने का मन करता है। अगर वो दूर जाए ना तो थोड़ा सा डर लगता है, अगर वो हमारे पास हो ना तो बहुत अच्छा लगता है। यही प्यार का एहसास होता है विंग। क्या तुम्हें भी ऐसा कुछ हो रहा है? पता नहीं कक्का, पर दिल धड़क रहा है बहुत जोर से। तो अपने दिल से पूछो भी, क्या सच में तुम उनसे प्यार करने लगे हो? और वो यही सोचकर किचन में आ जाता है और सोचने लगता है। और खाना भी टेबल पर लगा दिया था और वही खड़ा था। तभी बांगजे और लांजान आते और वो दोनों इतने स्टाइल से आ रहे थे ना, विंग उन्हें देख रहा था। और विंग का दिल बहुत जोर जोर से धड़क रहा था। उन्हें देखने का मन कर रहा था, उन्हें निहारने का मन कर रहा था। और विंग मन में सोच रहा था, कैसे कहूँ? क्या मैं सच में इनसे प्यार करने लगा हूँ? पर मैं कैसे कहूँगा? मुझे बहुत शर्म आ रही है। ऐसे वो मन में सोच रहा था। और वांगजा और लांजान उसे ही देख रहे थे। विंग, विंग, ऐसे वांगजी कह रहा था, पर विंग को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। लांजान भी कहता है, विंग, विंग। तभी साउसिंचन और शुयान पे आते हैं वहाँ। और वो भी दिखते हैं कि विंग मन में मुस्कुरा रहा है। उसके चेहरे से ही दिख रहा है कि मन में कुछ सोच रहा है और मुस्कुरा रहा है। और मन में वो सोच रहा था, क्या मैं कह दूँ कि मैं प्यार करता हूँ? नहीं नहीं नहीं, मुझे डर लगता है उनसे। पर मैं कहूँगा तो ये तो अच्छी बात है ना, ऐसे ही सोच रहा था वो बहुत कंफ्यूज था अपने अपने दिल से, अपने दिमाग से। और वांगजू से कह रहा था, बीइंग, बीइंग, बीइंग क्या हुआ? ऐसे कह के उसे हिला रहे थे। पर शुयान
साउथ सिंचन को देख रहा था और साउथ सिंचन मुझ में मुस्कुरा रहा था। साउथ सिंचन, इसे क्या हुआ है? प्यार हुआ है, मतलब लवेरिया हुआ है, लवेरिया। वो क्या होता है? ऐसी कोई सी बीमारी भी होती है? हाँ होती है ना, तुम्हें आगे जाकर पता चल जाएगा। तो देखते हैं कि आगे स्टोरी में क्या होता है। क्या विंग कह पाएगा अपने दिल की बात, या लांजार और वांगजी उसे एक्सेप्ट करेंगे? उन्हें तो पहले एक्सेप्ट किया है, पर विंग की बात उन्हें शौक देगी या खुशी देगी? बहुत मजा आने वाला है। और देखिए, साउथ इंडियन तो यहाँ गुरुजी बन गया है विंग का। लव, क्या मतलब लव, क्या कहते हैं वो, लव मास्टर। बहुत मजा आने वाला है, ऐसे प्यार देना। देखते हैं आगे, बहुत मजा आने वाला है। बाय बाय।